जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कस हाल है री तुम गरम लियाले बा 2-3 दिन बटी इधो गरम रहो ने। और हम ये गरम में पत्ता छा भागवत सुनने लीजिए जानिए। हम गाँव में ने भकोना में भागवत रहो ये आमोनी देखो यो। और इसी चढ़ाई चढ़वी ऊण बनो हम तल बटी चढ़वी आ गई हमारी आ रामल आया अम्मा। धीरे धीरे आओ दगड़ा चून फिर यो हम जानिए भागवत में। फिर भागवत कथा का आनंद आप लोग भी लोगे। इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना होता है ना। ये देखो वो बैठ गई है सीढ़ियों में। ऐसी सीढ़ियाँ हैं, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ये अब मैं भी जा रही हूँ। ये धूप इतनी हो रही है ना। अभी से पीना शुरू कर दिया तूने पानी। गर्मी हो रही है ना। देखो कितनी यहाँ जो गर्म हो रहा है, पसीना हो रहा है। भागवत में जानी अब फिर भागवत कथा आनंद तुम ले लेला। हाँ देखो भाई बहनियों, हम पहाड़न में इधर सुंदर मकानन में ये स्टाल लग रही है। शहर गर्मी खान पसंद छू, सब शहर तरफ रहेगी। और यहाँ ऐसी घर ताव लगवे जा रही है। ये देखो अच्छा जहाँ कुर्सियाँ रखी हैं, जहाँ कुर्सियाँ हैं बाहर से। छाजम बटी बहुत बढ़िया लगना छा हो भाई। अब ये घर का मिलनी है। अब देखने लीजिए सब बोले ताल लगा रखो। ये ताल लगा बेटी कहूँ गई यो। सब हल्द्वार रहेगी ताल लगा बे कहे आते रहो न्याल। तुम मिलने गुरबाज पाल रख न्याल ने यो। पहली बार गोठन में ऐसी लगने में क्यों नहीं हुई गराऊ ये बाग नहीं जाओ कभी ने यो। आइले हम घर धरोहर रही रहे हो थोड़ा बहुत। उसी बकुन में छन ना 2-4 घर पाथर वाल। तुम नहीं उड़े भागवत में आओ। चलो ठीक है खाना खा लो। ओ चलो ही आनंद है जिसके हृदय में बाल मुकुंद है। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका हो देह भाजानाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाएंगे। थोड़ी सी बढ़ाओगे। तपो दिव्यम पुत्र का ये नो सत्वं शुद्धे दस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वदंतम। सुंदर रूप से सत्संग कराया और कहा बेटा देखो यह शरीर केवल खाने के लिए, पीने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, सोने के लिए है या नाचने के लिए ही नहीं मिला है बेटा। और यह शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव तन मिला हुआ है और तुमने जो है ऐसे ही शरीर को व्यर्थ किया हुआ है। बेटा क्या करते हो सुबह उठ करके? तुम अपने विषय में मुझे जानकारी दो। पुत्रों ने बताया पिताजी सुबह उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ऑफिस कार्य करते हैं। और फिर क्या करते हो? फिर शाम को घर आते हैं, घर आने के बाद कुछ मनोरंजन कर लेते हैं, चाय कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद शाम को फिर रोटी सब्जी खा लेते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं, कुछ मोबाइल चला लेते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। क्या बेटा जीवन इतने के लिए ही मिला हुआ है? ये ऋषभ देव की कथा, यहाँ भरत आदि की कथा नहीं है सज्जनों, हम सब की भी कथा है ये। हम लोग भी तो ऐसे करते हैं ना। सुबह उठ करके ऑफिस वाला ऑफिस चला जाता है, खा पी करके अपना कार्य करता है, उसके बाद घर आता है, बच्चों के साथ कुछ आनंद मनाया, कुछ टीवी देख लिया, कुछ मोबाइल देख लिया, उसके बाद खाया पिया सो गए। क्या बेटा जीवन इतने के लिए ही मिला हुआ है? बेटा यह मानव तन बड़े भाग से मिलता है। इस मानव तन की श्रेष्ठता, दिव्यता, भव्यता जो है वह भगवत आराधना करने से ही है। मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवत आराधना।
भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना। तो बेटा तुम्हें भगवान का भजन कर जरूर करना चाहिए। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म तो इस कलयुग का आधार ही है, कर्म तो करना ही होगा। और प्रत्येक कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए कर्मों को करना चाहिए, वो भी भगवान की पूजा है, कर्म भी भगवान की ही पूजा है। लेकिन जो भी कार्य भगवान की कृपा से हम सब लोगों को मिला हुआ है? मैं कथा कर रहा हूँ, मैं अपने कार्य को कभी भी इसमें बिल्कुल भी कभी भी असावधानी नहीं करता महाराज, कभी भी असावधानी नहीं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति को अपने कर्मों में असावधानी नहीं करनी चाहिए। जो कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे 100% करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आप लोग भी अलग अलग कार्य भगवान ने सबको दिए हुए हैं। आप लोग भी, बहुत लोग जॉब करते होंगे, अपना ऑफिस कार्यों को संपन्न करते हैं। जो भी भगवान की कृपा से हमें कार्य मिला हुआ है उस कार्य को 100% सत्यता से करना भी भगवान की पूजा ही है। निष्ठा से करना चाहिए अपने अपने कार्यों को। कथा श्रवण करने के लिए आप लोग आए हैं तो आप लोगों को बड़े ध्यान से, मनोभाव से, श्रद्धा और भक्ति और निष्ठा से के साथ भगवान की इन दिव्य कथाओं को श्रवण करने का परम धर्म भी आपका है। मेरा परम धर्म क्या है? बहुत सुंदर रूप से आप लोगों को समझा करके इस कथा को श्रवण कराऊं, यह मेरा धर्म है। उसी प्रकार से विद्यार्थी का परम धर्म क्या है? गुरु जी के आश्रित रह करके बहुत सुंदर रूप से शिक्षा ग्रहण करना ही विद्यार्थी का लक्ष्य है। उसी प्रकार से शिक्षक का, गुरु का भी परम कर्तव्य है कि अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को बहुत सुंदर रूप से वह शिक्षा प्रदान करें, पढ़ाएं। यह गुरु का कर्तव्य है। तो यह भी कर्म ही है, क्योंकि यह कलयुग है, यह कर्म ही इसका आधार है इस युग का। ठीक है, तो आगे जाकर के सज्जनों सुंदर सत्संग कराया 100 के 100 पुत्रों को। लेकिन सज्जनों आज पिताजी के सत्संग से समस्त पुत्र बड़े प्रभावित हो जाते हैं। भरत जी जो सबसे बड़े पुत्र हैं, भरत जी आज सब कुछ छोड़ करके आज कहाँ चले गए? नेपाल में चले गए और गंडकी नदी के किनारे पर भगवान का भजन करने लग गए। और जब भगवान का भजन कर रहे थे सज्जनों, आज बहुत समय वहां पर भजन करते हुए यहाँ भरत जी को हो गया। आज एक समय की बात है, बड़ी भयानक आवाज में शेर गर्जना कर रहा है और शेर की गर्जना को सुन करके आज हिरन जो है अपने प्राणों की रक्षा करने के वास्ते आज उस नदी को पार करता है, छलांग लगाता है। जैसे ही वह हिरनी उस नदी को पार करना चाहती है, हिरनी थी गर्भवती और उसका आज बड़ा ब्राह्मण देवताओं का बड़ा सम्मान करने लगे, गौ पूजन करने लगे। तो इस प्रकार से सज्जनों आज जितने भी यह देवता इंद्रादि अपने अपने सिंहासन पर यहाँ अदिति के पुत्र बैठे हुए थे, वो पुत्र सब पुत्रों का सब सिंहासन दैत्यों ने छीन लिया। किसने छीन लिया? दैत्यों ने छीन लिया। जब पुत्रों का सिंहासन पद सब कुछ छीन जाता है ना, पुत्र जब दुखी होते हैं, पुत्रों को जब कष्ट होता है तो सबसे दुखी कौन होती है? अधिक माता को सबसे अधिक कष्ट होता है। तो माता अदिति बड़ी दुखी हो जाती है। आगे जाकर के अपने पतिदेव अपने स्वामी कश्यप जी से कहती है, मेरे पुत्रों का संपूर्ण सिंहासन सब इन दैत्यों ने छीन लिया है, आप कुछ न कुछ आप कृपा करें। तो सज्जनों आगे जाकर के यहाँ पर कश्यप जी ने कह दिया कि तुम अब पयोव्रत करो। अब ये पयोव्रत का क्या नियम है, इसको कब किया? गतम शरणागतम कृष्णा, गाइए दिल से। कुछ ही क्षणों पश्चात भगवान प्रकट होने वाले हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम। तबले की आवाज बढ़ा दीजिए, तबले की आवाज नहीं आ रही। कृष्णा स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपर। यह सब किसी को संकेत भी नहीं है कब यहाँ देवकी, यहाँ वसुदेव जी आए, कब बालक को रख गए, कब वहाँ से कन्या को उठा करके पुनः मथुरा ले गए। और यहाँ वसु झुमका भी लूंगी और हार भी लूंगी, झुमका भी लूंगी और हार भी लूंगी, झुमका भी लूंगी और हार भी लूंगी। जय कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की,